बस्तर वन मंडल द्वारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर जगदलपुर स्थित ऐतिहासिक दलपत सागर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक यानी सीसीएफ आलोक तिवारी प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर सीसीएफ आलोक तिवारी ने आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने दलपत सागर जैसी प्राकृतिक धरोहरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की अपील की। इस कार्यक्रम में डीएफओ उत्तम गुप्ता, बस्तर रेंजर देवेंद्र वर्मा और वन मंडल के अन्य कर्मचारी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान आम जन, विद्यार्थियों और वन विभाग के कर्मचारियों की सहभागिता देखने को मिली। जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। बस्तर वन मंडल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। सभी को आकर्षित करने के लिए बर्ड पार्क में जो है नए बर्ड्स हमने लाए हुए हैं और थोड़ा जो बर्ड का केजेस हैं उसमें थोड़ी मरम्मत की आवश्यकता थी, तो वही काम जो अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक हफ्ता और लगेगा और उसको पूरी तरीके से हमको ओपन करने में। मुख्य रूप से जो हमने मकाओ लाया है और जो अफ्रीकन पैरोट लाया है वो बहुत आकर्षण का केंद्र बना है। स्कूल के बच्चे तो अभी से मतलब बर्ड पार्क का जो पर्यटन है हमारा कई गुना बढ़ गया है। अब तो मतलब प्रतिदिन जो है सैटरडे संडे खासकर जो है कम से कम 2 स्कूल 3 स्कूल के बच्चे 1000 बच्चे से कम जो है उसको विजिट नहीं कर रहे हैं और बड़ा आनंदित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी के भी कंधे में बैठ रहा है, हाथ में बैठ रहा है, बात करता है और इवन जो है कुछ करामात भी दिखाता है। तो बहुत जल्द जो है एक हफ्ते के अंदर जो है हम उसको जो है ओपन ये सब जो है विदेशी पक्षी है, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बंधे हुए हैं। तो उस हिसाब से जो बर्ड्स फ्री है यहाँ पे, हम उन्हीं बच्चों उन्हीं बर्ड्स को जो है यहाँ पे लाए। सर, ये पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाहरी लोग जैसे देखने आते हैं। हाँ, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, पर्यटन पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और संख्या जो है बढ़ी हुई है। अभी पिछले हफ्ते संडे को एक दिन में हमारे पार्क के जो समूह वालों ने 60,000 रुपये कमाया एक दिन में, जो रिकॉर्ड है अभी तक है। तो धीरे धीरे जो है जितनी भी एक्टिविटी हम बढ़ा रहे हैं वहाँ, जैसे एडवेंचर पार्क भी बढ़ गया है, वहाँ हमने एक रांधा पाड़ा चालू किया है जिसमें बिल्कुल लोकल वहाँ के लोगों को खाने को मिल रहा है। और यहाँ की जो फेमस जनजातियाँ हैं, धुरवा जनजाति और जो माड़िया जनजाति, उनके ड्रेस भी हम रखे हैं। लोग अब आके जैसे बाहर जाके हम जैसे कश्मीर जाके वहाँ का ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचाते थे, तो आप लोग यहाँ आइए, यहाँ की जो जनजातियों का जो ड्रेस है वो पहन के भी आप लोग फ़ोटो खिंचा सकते हैं। विश्व आर्द्र दिवस जो लोग मनाते हैं, इसमें जगदलपुर में दिन भर का लगभग कार्यक्रम था, लेकिन सबसे पहले बर्ड वॉक हम लोग किए थे, जिसमें सुबह करीब 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो बर्ड्स आती हैं, इसमें कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं, कुछ लोकल भी हैं। ये सभी बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन के साथ बाइनोकुलर से बहुत तादाद में लोग आए थे। उन्होंने सबने देखा, सबने उसका लुत्फ उठाया और आफ्टरनून में हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स रखे थे। उस कंपटीशन में काफ़ी बच्चों ने, स्कूल के, कॉलेज के और विभिन्न स्तर के नागरिकों ने भी बहुत जोश के साथ भाग लिया है। और हमारा प्रयास है कि ये केवल एक आयोजन बन के ना रहे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ न कुछ यहाँ से टेक अवे, जिसको हम मानेंगे वो कि किस तरह से पानी को साफ़ सफाई के साथ रखना चाहिए, किस तरह से उनका प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ न कुछ सीख दें और ये सीख लेकर जा रहे हैं। अभी एक जो शानदार क्विज़ कंपटीशन आपने देखा कि क्विज़ कंपटीशन में बच्चे भी यहाँ की न सिर्फ गहराई से जानकारी रखते हैं, बल्कि यहाँ के इतिहास के बारे में भी पूरी शिद्दत के साथ जानकारी रखे और उत्तर भी दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सुखद एक तरह से आरंभ है और ये बहुत बढ़िया तरीके से आगे चलेगा। और ये दलपत सागर जो आपको कुछ समय पहले आपको दिखाई पड़ता था कि चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी गंदगी बढ़ रही है, अब ये सफाई करके फिर से इसको पुनर्स्थापना की ओर हम ले जा रहे हैं और ये चीज़ें धीरे धीरे निसंदेह एक बढ़िया आकार लेंगी और यहाँ के जगदलपुर के लिए एक बहुत ही स्थापित वेटलैंड के रूप में ये चलेगा। तो सर, वेटलैंड डे के उपलक्ष्य में खासकर नौ युवाओं को
क्या किस प्रकार की प्रेरणाएं दी गई, किस प्रकार की जानकारी? देखिए, प्रेरणा में तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आदर्श चीज़ें रहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करें कि कोई चैनल सीधा पानी में बिना शुद्धिकरण के ना मिले। जो नालियों के पानी आते हैं, जो डिफरेंट सोर्सेज से पानी आते हैं, कंटामिनेटेड पानी आते हैं, उन पानी को कम से कम थोड़ी शुद्धता के साथ जो STP होते हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के थ्रू गुजारा जाए। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि अगर नालियों के पास रखे जाएं, जैसे एक फ्रेगमाइटिस पौधा है, ये मैं आपकी जानकारी के माध्यम से, आपके माध्यम से जनता को भी बताना चाहूँगा कि फ्रेगमाइटिस एक ऐसा पौधा है जिसको नालियों के आसपास रख देंगे तो बहुत सारे हैवी मेटल्स वो सोख लेता है। तो न सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर बल्कि हैवी मेटल्स भी आगे करके जो परेशानी का कारण बनते हैं यहाँ पर, उनसे बचाव कैसे किया जाए। ऑर्गेनिक मैटर अगर बहुत सारा हो रहा है तो उसके इंडिकेटर क्या हैं, किस तरह से हम किस सूचक के आधार पर कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, उसको कैसे हम बचाव करें और कैसे उसकी शुद्धता से रक्षा कर पाएंगे। पानी शुद्ध होगा तो उसकी क्या पहचान है, किस तरह से इकोसिस्टम बैलेंस होगा, ये सब सारी चीज़ें यहाँ विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तस्वीरों के माध्यम से, विभिन्न लेक्चर के माध्यम से बताया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि सबके लिए है और पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जितना जानकार रहें, क्योंकि आजकल अधिकांश चीज़ें, अधिकांश बीमारियाँ सब केवल पानी से हो रही हैं।